कहते हैं कि धरती का स्वर्ग कश्मीर में मौजूद है, लेकिन जब इस स्वर्ग में गोलियों की सुनाई पड़ती है तो हमारा दिल कहाँ पहुंचता। 21 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर लोगों को अपना निशाना बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। We began with the latest updates on the Kashmir terror attack. The country is bleeding tonight, viewer. Talks about a militant strike in Kashmir. एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख मार दिया। क्यों मार दिया? कश्मीर की घाटियों का बड़ा ही सुंदर नजारा था कि अचानक जंगलों से गोलियों की आवाज सुनाई। इस हमले में 26 लोगों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। ऐसे केवल 2 लोगों को छोड़कर 24 लोग हिंदू थे। हितन अधिकारी जो फ्लोरिडा में रहते थे और छुट्टियां मनाने के लिए अपने होम टाउन कोलकाता आए थे। कश्मीर में ये अपनी पत्नी और बेटे के साथ थे। कर्नाटक से आए भरत भूषण, इसके अलावा कई इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेवी, आर्मी के भी ऑफिसर यहाँ छुट्टियां मनाने आए हुए थे। मनीष रंजन जो एक आईबी ऑफिसर थे और 2 साल से हैदराबाद में पोस्टेड थे, ये अपनी पत्नी और बेटे के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आए हुए थे। अरुणाचल के तेज हेलसांग जो एक नेवी ऑफिसर थे और यहाँ कश्मीर घूमने आए थे। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल जो हरियाणा से थे, इनकी अभी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ हनीमून मनाने आए थे। 12 लोग ही ऐसे हैं जो जिंदा बच पाए हैं, जिन्हें पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो असल में लश्कर-ए-तैयबा का एक चेहरा है। TRF को यहाँ UAPA के अंतर्गत टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया गया है और यही नहीं, इसके कमांडर इन चीफ शेख साजिद को भी यहाँ पर UAPA ने आतंकवादी माना है। यहाँ पर मौजूद लोगों की मदद से इन पाकिस्तानी टेररिस्टों का स्केच बनाया गया है, जिन्हें अब पब्लिकली रिलीज किया गया है। इस हमले में शामिल टेररिस्टों में 2019 में हुए अनंतनाग के पुलवामा अटैक के आतंकवादियों का होने का भी संदेश है। लेकिन क्या अब हम इन हमलों को हमारे देश में इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर समझें? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इन हमलों को रोकने में असफल नहीं है? नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसे हमला होने की पहले से ही आशंका थी, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हमारे देश में पहली बार हो रहा है जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट होते हुए भी हम हमले को रोकने में असफल हुए हैं? 2019 में हुआ पुलवामा अटैक, जहां CRPF बस कॉन्वॉय को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस हमले की पहले से ही खबर थी। जनवरी में करीब 11 इंटेल इनपुट थे। ये सभी इनपुट हमें बता रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, और यहाँ तक कि इस हमले के मास्टरमाइंड मुदस्सिर अहमद खां के बारे में भी पहले से इनपुट आए हुए थे। इन इनपुट्स में मुदस्सिर अहमद की एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ बॉम्ब ब्लास्ट का भी इनपुट मिला था। इसके बावजूद 2500 CRPF जवानों को एयरलिफ्ट ना कराकर बसों में भेज दिया गया, जिसके बाद जो हुआ वो आज तक जानते ही हैं। लेकिन इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों में आतंकवादी हमले लगातार हमारे देश में होते आ रहे हैं। 2017 में हुआ CRPF सेंटर पर हमला, जिसमें मुदस्सिर अहमद भी शामिल था। इसी साल हुआ अमरनाथ यात्रा पर हमला, जहां 7 श्रद्धालु मारे गए और 32 घायल हुए। 2022 में श्रीनगर में हुआ ग्रेनेड हमला, जहां 1 डेथ और 15 इंजर्ड। 2023 में हुआ IED बॉम्ब ब्लास्ट, जहां 2 जवान शहीद हुए। अभी रिसेंटली 2024 में हुआ पुलवामा अटैक, जहां 4 जवान घायल हुए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इतने सारे हमले होने के बावजूद, जिनमें से कई की इंटेल तो हमारे पास पहले से ही मौजूद थी, हम इन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं?
हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो इन हमलों को नहीं रोक पा रही या फिर उन्हें अपना काम ठीक से करने ही नहीं दिया जा रहा। गवर्नमेंट आखिर इन हमलों को क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या सरकार की नजरों में आम आदमी के जान की कोई वैल्यू नहीं रही? क्या केवल आम आदमी ही मरने के लिए बचा है? यहाँ किसी बड़े मिनिस्टर के लिए पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, तो क्या आम आदमी के लिए कोई नहीं है? खैर, आगे भी कोई ऐसा बड़ा आतंकी हमला हमारे देश में नहीं होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इन हमलों को लेकर कई मुस्लिम देशों ने कड़ी निंदा की है। इस टाइप के हमले जहां लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया हो, ये हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की एक साजिश है। अंत में मैं आपसे जाते जाते केवल इतना ही कहना चाहूंगा, इन आतंकियों को इनके प्लान में कामयाब नहीं होने देना है। ये लोग हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। हमें इस एकता को बनाए रखना है, तभी हमारा देश और भी तरक्की कर पाएगा। और जाते हुए इतना ही आपसे कहूंगा कि आतंकवाद का कभी कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी ना ही किसी धर्म के होते हैं, ना मजहब के, और कोई भी मजहब लोगों की जान लेने को नहीं कहता। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,